सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी, कैसे चल रहा है आपका प्रायिकता का टॉपिक। मेरा विश्वास है कि प्रायिकता का टॉपिक आपको बहुत आसान लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनत जो कर रहे हैं और मेहनत के बल पर सब कुछ संभव है, हर चीज़ है उसको जीता जा सकता है। तो उसी एक प्रयास को आप कर रहे हैं, उसी के सारे आप बढ़ रहे हैं। तो निरंतर अपने को मेहनत के सारे आगे बढ़ते रहना है, मेहनत अब अपनी जारी रहनी चाहिए। तो चलिए आज अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपने पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 14 में। 13 तक के क्वेश्चन है वो अपने पीछे कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की यदि मैं बात करूं तो इसमें बच्चों ताश की गड्डी की बात की गई है। तो ताश की गड्डी के बारे में अपने पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह से समझा था, एक एक पत्ते को अपने ढंग से समझा था। फिर मैं आपको फिर रिवाइज करवाना चाहूंगा कि ताश की गड्डी में कुल 4 पार्ट्स होते हैं। कहने का मतलब एक तो उसमें जैसे पान का एक पूरी श्रृंखला होती है, 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं और 13 चिड़िया के होते हैं, जिसमें पान और ईंट के लाल रंग के पत्ते होते हैं और हुकुम और चिड़िया के काले रंग के पत्ते होते हैं। तो बाकी सभी का जो पैटर्न है वो एक समान ही होता है। सभी में एक बादशाह होती है, एक बेगम, एक गुलाम और फिर 10, 9, 8, 7 करके 2 तक और एक इक्का होता है एक ही नाम से। इस तरह के पूरी जो पैटर्न है वो रहता है पत्तों का। तो यही अपने को यहाँ पर देखना है। तो ये कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी है। तो अच्छी प्रकार फेंटी हुई का मतलब है कि वो प्रायिकता के तहत आती है, उसके परिणाम है वो संप्रायिक है। किसी के बारे में पहले अनुमान अपने नहीं लगा सकते। जब उसको अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है, गड्डी को फेंट देते हैं, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कौन सा पत्ता किसको मिलेगा। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें दे भी लिखा है कि 52 पत्तों की गड्डी। और आपको भी पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी के कुल परिणाम या कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। जैसे आपको ये पता है कि एक पासे के कुल परिणाम 6 होते हैं, एक सिक्के के कुल परिणाम 2 होते हैं। इसी तरह कुल परिणाम बच्चों आपको ध्यान होने चाहिए, पहले उसके सारे अपने आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या। तो ये हो गई बच्चों 52। ठीक है, फिर एक बार अपने को प्रायिकता का फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से लिख देना है, ताकि उसके सारे फिर अपने आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक पार्ट्स को करते रहेंगे। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला मैंने एक बार डाल दिया। अब अपने इसके सारे हैं वो सारे पार्ट्स हैं वो करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट लेता हूं, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? ताश की गड्डी में कुल 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? चिड़िया का, पान का, हुक्म का और ईंट का। ठीक है, अब लाल रंग के कौन से? लाल रंग के होते हैं, उसमें पान और ईंट का जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो 2 बादशाह हो गए अपने पास। तो लाल रंग का बादशाह के पत्तों की संख्या, तो ये होगी बच्चों 2। अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। अपने को वैसे पता लग गया होगा आपको कि 2/52 आने वाली है। फिर भी इसको यदि यूं लिखें, प्रायिकता किसकी है बच्चों? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो ये हो गई है बच्चों अपने पास है 2/52। और इसको यदि सरल करेंगे तो 1/26 आ गया। यानी 26 पत्ते आप प्रयास करोगे, निकालोगे तो उसमें एक पत्ता है वो आपका लाल रंग का बादशाह आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। आपने ये भी चर्चा की थी कि तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होता है। तो देखें, पान में देखें, ईंट में देखें, हर एक पार्ट्स में यदि देखें तो बच्चों बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्ते चित्र वाले होते हैं जिन पे तस्वीर बनी होती है। आपने ध्यान से कभी देखा हो तो एक पार्ट्स में यदि 3 पत्ते हो गए तो 3 पान के, 3 ईंट के, 3 चिड़िया और 3 हुक्म, तो 3 चौके 12 पत्ते हैं वो तस्वीर वाले हो गए हैं। ठीक है, तो ये लो सेकंड पार्ट्स लेता हूं। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, वाले पत्तों की संख्या। तो तस्वीर वाले पत्ते हो गए हैं बच्चों 12। हर एक पार्ट्स में 3 पत्ते होते हैं। कौन कौन से? फिर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 3 ईंट के, 3 पान के, 3 हुक्म और 3 चिड़िया, टोटल 300 के 12 हो गए हैं। तो अब तो फॉर्मूला अपने पास है, पी तस्वीर वाला पत्ता। तो ये हो गए 12/52। 4 के पार्ट्स कट रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 13 चौके 52। ठीक है, 3/13 आ गया है। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या है वो 12 होती है, इसलिए उसकी प्रायिकता जो है वो 3/13। कहने का मतलब आप 13 पत्तों में बार बार
पत्ता खींचा और वापस उसको डाल दिया, खींचा वापस डाल दिया, इस तरह से आप रिपीट करेंगे तो आपको 13 पत्तों में 3 पत्ते आने की संभावना रहेगी कि वो तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, अब है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तो अब बच्चों ये अपने को ये समझना है कि लाल रंग का होना चाहिए और तस्वीर वाला। तो टोटल पत्ते 12 तस्वीर वाले हैं, तो आधे काले होते हैं आधे लाल होते हैं, तो 6 हो गए। और वैसे यदि देखें तो एक पार्ट्स में 3 पत्ते चित्र वाले होते हैं। तो लाल कौन कौन से होते हैं? पान और ईंट, तो 3 पान के और 3 ईंट के, 6 पत्ते। ठीक है, पत्तों की संख्या 6। तो ये आ गया पी, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो ये आ गया 6/52। इसको यदि काटेंगे आधे से तो 3/26, 6 का आधा 3 और 52 का आधा 26, इस तरह से अपने देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पान का गुलाम, तो पता है पान तो एक ही पार्ट से है, पान का गुलाम तो एक होता है सिर्फ। तो ये लो बच्चों, ये अपने तीसरा पार्ट्स देख रहे हैं, चौथा पार्ट्स देख रहे हैं। पान का गुलाम वाले पत्तों की संख्या, वाले पत्तों की संख्या। तो बच्चों अपने देखें, पान का जो गुलाम है वो सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि एक पान का गुलाम, एक ईंट का, एक चिड़िया और एक हुक्म का। ठीक है, तो ये प्रायिकता आ गई पी, पान का गुलाम। तो ये हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पार्ट्स। हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? एक पार्ट है पूरा का पूरा, तो हुकुम के पत्ते बच्चों 13 होते हैं। 13 हुकुम के, 13 चिड़िया के, काले में देखें तो, और लाल में यदि देखें तो 13 पान के और 13 ईंट के। तो हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या, तो ये आ गई है बच्चों 13। ठीक है, तो पी हुकुम का पत्ता, तो ये हो गया 13/52। इसको ये 13 के पहाड़े से काटें तो 13 चौके 52, 1/4, यानी 4 पत्ते आप खींच रहे हो तो एक पत्ता आपको हुकुम का बताने की संभावना वो बनी रहेगी। ठीक है, इसका छठा पार्ट यदि देखें बच्चों, अपने छठा पार्ट दिया हुआ है कि एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम के पत्तों की संख्या। तो ईंट की बेगम, तो बच्चों सारी कंडीशंस आ गई है, ईंट है और बेगम, तो बेगम एक है और ईंट एक पार्ट दे दिया तो एक ही होगी वो। ठीक है, तो एक, तो ये हो गया पी ईंट की बेगम, तो ये हो गया 1/52। तो इस तरह से अपने इसके 6 के 6 पार्ट्स बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कब? जब अपने ताश की गड्डी को अच्छी तरह से समझा हो। तो बच्चों आपको ताश की गड्डी को अच्छी तरह से समझ लेना है। पार्ट 1 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आना है। ये मेरा विश्वास आपने देख भी लिया होगा और आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। इसी तरह से अपने को ये सवाल है ये करते रहेंगे और अपने निरंतर वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब अपने चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दैला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। अब देखो क्या है, ताश की गड्डी पूरी नहीं है बच्चों, यहाँ पर कुल परिणाम 52 नहीं है, ध्यान देना है। यहाँ के 5 ही पत्ते इसने लिए हैं, तो यहाँ पर कुल परिणाम है या कुल पत्तों की संख्या है वो 5 रहेगी। तो सबसे पहले मैं इसी बात को क्लियर करना चाहूँगा कि आप 52 न समझे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ ताश के कुल पत्ते इस सवाल में जो दिया गया है, यहाँ पर ताश के कुल पत्ते हैं कौन कौन से बच्चों? 5। कौन कौन से वो? एक तो है ईंट का दैला, ईंट का दैला, एक है गुलाम, एक है बेगम, बादशाह के बाद है इक्का। ये 5 पत्ते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 52 वाला केस नहीं है अपने पास, क्योंकि फिक्स शर्त दिए 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें से 5 पत्ते पहले ही निकाल लिए हैं, अब प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो कुल पत्ते 5 आ गए। एक बार अपने प्रायिकता का फॉर्मूला अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि आप बच्चों की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने। अब पहला पार्ट्स लेता हूँ।
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। अब इसमें से ये जो पत्ते हैं ना, इसमें से देखना है अपने को बेगम कितनी है। तो यहां से मैं ये देखूं, ये बेगम नहीं है, ये गुलाम है बेगम नहीं, ये बेगम है। तो इनमें इस कंडीशन में बेगम है वो एक है बच्चों। तो यहां बेगम के पत्तों की संख्या, इस पोजीशन में जो ये सवाल दिया गया है इसमें जो बेगम की संख्या है वो एक है। वैसे तो अपने को पता है 4 होती है, पर यहां पर अपने को ये कंडीशन दे के इसी के तहत चलना है, ठीक है। तो प्रायिकता याद कर लेंगे, बेगम एक बेगम, इसकी प्रायिकता होगी बच्चों 1/5 होगी यहां पर, क्योंकि कुल पत्ते 5 है। घटना के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम यदि देखें तो 5 है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट्स की बात करते हैं। सेकंड पार्ट, यदि बेगम निकल आती है, सपोज कीजिए बेगम निकल आती है, उसे अलग रख दिया जाता है। अब देखो बच्चों, ये बेगम निकल आई और इसको अलग रख दिया, ठीक है। तो अब कुल परिणाम कितने रह गए? अब 4 रहेंगे यहां पर। बेगम निकालने पर ताश के कुल पत्ते, अब ताश के पत्तों की कुल संख्या यूं लिख देता हूं, या ताश के कुल पत्ते यूं लिख देता हूं। चलो कुल पत्ते अब 4 रहेंगे बच्चों। एक तो बेगम निकाल दिए, इसको छोड़ देना है अपने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि पत्ता निकाला जाता है वो इक्का हो। अब देखो इसमें से इक्के कितने हैं? एक ही है सिर्फ। तो अब यहां इक्के के पत्तों की संख्या, यहां पर यदि देखूं बच्चों तो इक्का है वो एक ही है सिर्फ, ये वाला, ठीक है। ये बेगम तो निकाल ली थी अपने, अब इक्का बच गया एक अपने पास। तो प्रायिकता इक्का, तो ये होगी 1/4 हो गई, ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट्स पढ़ते हैं। ये तो इसका ए पार्ट्स हो गया सेकंड का। अब सेकंड का बी पार्ट्स देखता हूं मैं। सेकंड का बी पार्ट्स, एक बेगम हो। अब ये जो पत्ते बचे हैं इसमें से बेगम देखनी है अपने को। तो बेगम, ये भी बेगम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बेगम तो है ही नहीं। बेगम थी वो तो पहले निकल गई बाहर। तो बेगम के, अब बेगम के पत्तों की संख्या 0, ठीक है। तो अब प्रायिकता याद कर देंगे, बेगम तो 0/4 यानी 0। तो ये है बच्चों असंभव घटना। असंभव घटना, क्योंकि असंभव क्यों हुई है ये इसलिए हुई है कि बेगम आपने मान लिया है पहले कि यदि बेगम निकल आती है, तो बेगम निकल आई थी, उसको आपने अलग रख दिया। आप पत्ते जो बच गए उसमें बेगम है ही नहीं, तो बेगम आएगी कहां से? तो यदि ऐसा केस है तो बेगम नहीं आ सकती, अपने को पता है। तो वो एक अनिश्चित असंभव घटना है। और यदि कंफर्म हो कि वही पता है तो उसको निश्चित घटना पे कहते हैं। तो ठीक है, इसके तहत अपने क्वेश्चन नंबर 15 को पूरा कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। कोई कारणवश 12 खराब पेन पड़े थे, वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल ये देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। देखने मात्र से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पेन सारे एक जैसे होते हैं। अब जैसे नया पेन है वो खराब हो गया तो उसको देखने मात्र से पता नहीं चलता, वो कंडीशन हो गई है, ठीक है। अब एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाला गया पेन अच्छा होगा, इसकी प्रायिकता अपने को देखनी है, क्योंकि अब अंदाजा उसमें अपने लगा नहीं सकते कि कौन सा पेन अब लेना चाहिए। अब तो एक संभावना बच गई कि अच्छा आ भी सकता है और अच्छा नहीं है, तो वो क्या संभावना होगी कि वो पेन अपने पास अच्छा है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं खराब पेनों की संख्या। खराब पेनों की संख्या, तो खराब पेन है बच्चों अपने पास 12 और अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, तो अच्छे पेन है बच्चों अपने पास 132। तो सबसे पहले तो अपने को कुल पेनों की संख्या, कुल परिणाम अपने को पता होना चाहिए। तो पेनों की कुल संख्या, पेनों की कुल संख्या, तो कुल संख्या यदि देखूं बच्चों तो ये हो गया 4 और 1 144 पेन है कुल। तो अब 144 पेन इकट्ठे पड़े हैं, उनमें से अपने को पेन निकालना है। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए 144, और अच्छे पेन अब कितने हैं 132। आपको समझ में आ गया? चलिए प्रायिकता का एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं। प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। फॉर्मूले को अच्छी तरह से तैयार कर लें बच्चों आप, क्योंकि किसी सवाल को यदि करते हैं एग्जाम में तो फॉर्मूला लगाओ तो सवाल है वो बिल्कुल अच्छा लगता है अपने को ना। प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या,
अपने कार्य करते हैं कॉपी में, तो नोटबुक में तो इस तरह से होना चाहिए कि कार्य चेक करने वाला, जांच करने वाला, वो आश्चर्यचकित हो जाए कि वास्तव में बच्चे ने कैसे कार्य किया। ये अपनी कला होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, प्रायिकता है एक अच्छा पेन, ठीक है, अच्छा पेन। तो अच्छा पेन घटना होगी, तो अच्छे पेन आने के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन आने के अनुकूल परिणाम है बच्चों 132 और कुल परिणाम 144, ठीक है। तो यदि मैं इसको देखूं तो 12 का भाग जा रहा है 132 में, 12 का 144 में भी जा रहा है, तो 12 का भाग गया 11 बार और 12 12 144, तो 11/12, यानी 12 पेन यदि आप निकाल रहे हो तो 11 पेन है वो अच्छे आने की संभावना रहेगी उसमें, एक पेन है वो आपके जो खराब पेन है वो निकल सकता है, ऐसी संभावना है वो बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं, टोटल बल्ब दे रखी है अपने को 20, ठीक है। तो चलिए बल्बों की कुल संख्या दे रखी है, बल्बों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, 20 दी हुई है, ठीक है। 20 बल्बों में से खराब कितने हैं, 4 बल्ब खराब है, खराब बल्ब भी दे रखे हमने, ठीक है। तो खराब बल्बों की संख्या वो दी हुई है बच्चों 4। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे बल्ब कितने हैं, 20 टोटल है, उसमें से 4 खराब है, बाकी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये लोग घटाव करके देख लेते हैं अच्छे बल्बों की संख्या, ये आ गई है, इसमें से घटाया तो 16 आ गई है बच्चों, ठीक है। अब एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, खराब होगा, तो कहने का मतलब ये वाला 4/20। तो एक बार प्रायिकता का फॉर्मूला अपने अवश्य लगाएंगे, प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि बल्ब है वो खराब होगा, ठीक है। तो प्रायिकता बल्ब खराब होगा, इसकी प्रायिकता अपने देखें तो खराब बल्ब कितने हैं बच्चों, यानी घटना है वो है खराब बल्ब की, तो खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम, तो खराब बल्ब है बच्चों इसमें 4 और कुल परिणाम 20, तो 1/5। भी 5 बल्ब में से आप ट्राई करते हैं तो एक बल्ब है वो आपके पास खराब होने की संभावना वो बनी रहेगी। चलिए सेकंड पार्ट्स को देखते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ कर देता हूँ ये सेकंड पार्ट। मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब अच्छा बल्ब है, ठीक है। और नए इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया, बल्ब निकाला वो अच्छा था, भी खराब नहीं है, इसका मतलब वो अच्छा था, खराब नहीं है, इसका मतलब ये 4 नहीं हिलेंगे, ये 4 के 4 ही रहेंगे, और तो इसका मतलब इसमें से एक कम हो गया, ठीक है। और नए इसे मिलाया गया तो एक कम कर दिया है, 16 में से एक बल्ब कम हो गया, निकाला गया वो अच्छा बल्ब था, तो 15 बल्ब रह गए। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छ निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले बच्चों अपने को देखना है सेकंड पार्ट में खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, तो यहां पर खराब बल्ब है वो कि वो रहेंगे, क्यों, क्योंकि बल्ब खराब नहीं है, जो निकाला था वो बल्ब खराब नहीं है, ये मानना है अपने को, तो खराब बल्ब उतने ही रहेंगे। तो फिर वो कौन सा बल्ब था, अच्छा बल्ब था, अच्छे बल्बों की संख्या। तो अच्छे बल्ब अपने पास 16 थे, नए इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया, उसको निकल गया, अच्छा बल्ब था ना, उसको वापस मिलाया नहीं गया, तो फिर बल्ब कितने बच गए बच्चों, 15। तो बल्बों की कुल संख्या, बल्बों की कुल संख्या, तो ये अब 19 रह गई है बच्चों, ठीक है। अब इसके तहत अपने को देखना है, ये कंडीशन जो बन गई है इसमें अपने को देखना है अब आगे क्या, कि क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है कहने को अच्छा है, ठीक है। तो बी बल्ब खराब नहीं, तो बल्ब खराब नहीं इसका मतलब अच्छा है, तो 15 बटे कुल बल्ब 19, तो 15 बटे 19 आ गई है बच्चों। इस तरह से अपने देखेंगे कि कंडीशन क्या दे रखी है, उसके अनुसार ही अपने को कुल परिणाम बनाने हैं और उसके अनुसार ही अपने अनुकूल परिणाम है उनकी अपने चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अपने चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक पेटी में 90 डिस्क है, एक कोई पेटी है उसमें डिस्क डाल रखी है, कितनी डिस्क है बच्चों, 90 डिस्क है, ठीक है। इस जिन पर 1 से 90 तक की संख्या है, पहले डिस्क है उस पर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 3 4 5 यूं करके हर एक डिस्क पर एक नंबर है, तो 1 से 90 तक की संख्या अंकित होगी उन पे। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, एक डिस्क अपने निकाल रहे हैं, ठीक है।
अब अपने अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा नंबर वाली है, क्योंकि सारी डिस्क एक जैसी है। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित संख्या जो है वो 2 अंकों वाली एक संख्या होगी, सेकंड पार्ट्स में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और थर्ड पार्ट्स में कि 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपने को अब कुल परिणामों की पता होनी चाहिए कि कुल परिणाम कितने हुए उसके। तो उसमें कुल डिस्क कितनी है, वही कुल परिणाम है। तो कुल परिणाम हो गए बच्चों 90, क्योंकि 1 से 90 तक अंक लिखे हुए डिस्क है उसके तहत। तो चलिए, पेटी में डिस्कों की कुल संख्या, पेटी में डिस्कों की कुल संख्या, डिस्कों की कुल संख्या बच्चों 90, और वो भी कौन सी है, 1 2 3 4 इस तरह से चलती हुई अंतिम डिस्क पे 90 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे अपने को ध्यान रह जाएगा 90 कैसे लिए। अब देखो, एक बार प्रायिकता का फॉर्मूला अच्छी तरह से आप लगा दें, ताकि पूरे सवाल में अपने इसको यूज करेंगे। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक फॉर्मूला है जिसपे पूरा चैप्टर है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या ये है। तो अब देखो बच्चों, पहला पार्ट से लेता हूं, ध्यान से देखना इसको। 2 अंकों की एक संख्या, तो चलिए छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो इसी में यदि देखें बच्चों, तो 2 अंकों की एक संख्या वाली डिस्कों की संख्या, डिस्कों की संख्या, तो यहां पर देखिए बच्चों 2 अंकों वाली, तो 1 इसमें एक ही अंक है, 2 इसमें एक अंक, 3 में भी एक अंक, 4 में भी एक अंक है। तो इस तरह से यदि देखते जाएं तो 9 तक एक अंक है, उसके बाद 10 है उसमें 2 अंक होते हैं, 11 में 2 अंक, इस तरह से अपने जाएं तो 90 तक 2 अंक है, 99 तक 2 अंक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो अपने कुल डिस्क है 90, उसमें से 1 से लेकर 9 तक की जो डिस्क है उन पर एक एक अंक है। ठीक है, तो बाकी जो बच गई वो सारी की सारी 2 अंक वाली है। तो 90 में से 9 निकाल दीजिएगा, तो ये बच गया 81, 81। कौन सी है वो? 10, 11, 12 से लेकर के 90 तक ये डिस्क है 81 है। कैसे 81 का कैसे पता चला कि टोटल 90 होती है? 90 में से मैंने 9 निकाल दी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अंक है वो एक एक अंक वाले होते हैं। तो अब देखिए, पहली प्रायिकता ज्ञात कर देता हूं, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों की एक संख्या, तो ये आ गया बच्चों अपने पास है 81 बटे 90, 9 के पार्टिस कट रहा है, 9 बटे 10 प्रायिकता आ गई। क्या निकालो? 10 डिस्क उसमें से आप निकालेंगे तो 9 डिस्क आपके 2 अंकों की एक संख्या आने की संभावना है वो बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्कों की संख्या। ठीक है, तो ये देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, फिर 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 चिके 36, 7 सते 49 और 8 आठे 64 और 9 नेम 81, 10 दाए 100, वो 90 से बाहर हो गया। डिस्क है, इतनी जो डिस्क है वो अपने पास बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। अब है तो 100 भी पूर्ण वर्ग है, तो डिस्क ही नहीं है अपने पास, तो डिस्क भी तो 90 है ना, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुल डिस्क है बच्चों 9। ठीक है, तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे, तो ये हो गया एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपने पास 9 बटे 90, यानी 1 बटे 10। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। ये कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्या वाली डिस्कों की संख्या, कि कितनी डिस्क ऐसी है जिन पर 5 से विभाज्य संख्या है। तो ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखो 5 का भाग जिस पे जा रहा है पूरा पूरा 1 से 90 तक की डिस्क है, उसमें 5 का भाग, तो सबसे पहले तो 5 में जाता है, फिर 6 में नहीं जाता, 7 8 9 तक नहीं जाता, 10 में जाता है, फिर 15 में जाता है, फिर 20 में, फिर 25 में, फिर 30 में, 35 में, 40 में, 45 में, उसके बाद जाएगा बच्चों 50 में और 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85 और 90 इतने डिस्क हैं जिनमें 5 का भाग जाएगा, पूरा पूरा 5 से विभाज्य। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी डिस्क हुई बच्चों? 18 डिस्क होगी। कौन कौन सी है वो भी मैंने आगे लिख दी है। तो इसकी प्रायिकता याद कर देंगे। तो ये हो गई बच्चों 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो ये आ गया बच्चों अपने पास 18/90। तो 18 पंजे 90। तो कहने का मतलब 5 डिस्क आप खींच रहे हो तो उसमें से एक डिस्क है वो आपकी 5 से विभाज्य आने की संभावना है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से अपने हर एक सवाल में कैसे सवाल को करना है ये भी आपको साथ साथ बताया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है पर इनको करना कैसे है ताकि एग्जामिनर या कॉपी चेक करे सर तो वो यूँ होना चाहिए कि वास्तव में बच्चे ने कैसे सवाल किया है, क्या टेक्निक है गजब की, ऐसा सवाल अपना होना चाहिए। क्योंकि यदि अपने को बटा में से बटा नंबर लेने हैं तो फिर सारे तरीके वो आजमाने पड़ेंगे, है ना। अब अपने चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एक बच्चे के पास एक पासा है, ठीक है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासा अपने साधारणतः देखते हैं बच्चों, पासे के कुल परिणाम भी आपको पता है। पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं? पासे के कुल परिणाम 6 होते हैं। तो अब आपको ये भी पता लग गया है कि 6 परिणाम है, ठीक है। अब देखो इसने विशेष डिजाइन कर रखा है उसको, साधारण पासा नहीं है जो अपने खेलते हैं। अब उस पर इसने क्या लिखा हुआ है, एक फलक पे तो ए, फिर बी सी डी ई और फिर ए। तो कहने को 2 स्थानों पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी। वैसे तो साधारणतः अपने देखते हैं तो संख्याएं अंकित होती है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अंकित है। पर यहाँ पर बच्चों संख्याएं अंकित नहीं है, यहाँ पर ए बी सी डी लिखी हुई है, ठीक है। और अंतिम जो है पार्ट जो फलक है यूं कहूं उस पर वापिस ए लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने को यह पता होना चाहिए कि पासे के कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है। तो पासे के कुल परिणामों की संख्या, पासे के परिणामों की कुल संख्या, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई अपने पास 6 फिक्स है, पासे के परिणामों की कुल संख्या वो 6 होती है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि एक बार तो अपने इसमें प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं प्रायिकता का फॉर्मूला बार बार इस तरह इसलिए लगा रहा हूं कि आप बच्चों की प्रैक्टिस अब अच्छी हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन को करना कैसे है। क्योंकि क्वेश्चन करने में भी बहुत अपने आप में रोल होता है कि आप कैसे अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखो कई बार अपने देखते हैं बहुत से बच्चे हैं उनको बहुत नॉलेज होता है पर वो अपना जो सवाल करने का तरीका है या अपने आप को प्रेजेंट करना उनको नहीं आता, तो फिर अपने कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने को ये भी देखना है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है और ऐसे प्रेजेंट करो कि कॉपी चेक करने वाले या कॉपी जांच कोई कर रहे हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाने चाहिए कि बच्चे ने वास्तव में कैसे किया है। तो ऐसा यदि होगा तो अपने नंबर है वो छीन लेंगे एग्जामिनर से। तो ऐसी अपने तैयारी रखनी है, नंबर निकलवा लेने हैं। तो चलिए, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले है कि ए प्राप्त हो, ठीक है। तो पहली पोजीशन बनती है कि जो पासा है, पासे पर ए आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अपने को ये देखना है इस पासे पर ए कितने स्थानों पे है, तो 2 स्थानों पे है, ठीक है। तो ये प्रायिकता आ जाएगी ए प्राप्त, तो ये होगी बच्चों 2 बटे और कुल 6, तो 1/3 आ गई है, ठीक है। सेकंड पार्ट से इसका देखता हूं। डी प्राप्त हो तो पासे पर डी वाले फलकों की संख्या यूं लिख दूं, डी वाले फलकों की संख्या, तो एक ही फलक है तो डी प्राप्त हो, तो ये हो गया 1/6। इस तरह से अपने इसको दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज अपने 19 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मेरा विश्वास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। और ऐसे यदि अपने नियमित अध्ययन करते रहेंगे या यूं कहूं कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सारे वीडियोस अपने लगातार देखते रहेंगे, तो आपकी पकड़ वो बहुत बेहतरीन होने वाली है और एग्जाम में एक अपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उनके कॉमेंट्स जो आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, जैसे अमरपुरा बीकानेर से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं अपने साथ और यहाँ के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह आप
बच्चों का यदि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो मेहनत मैं देख रहा हूँ, तो उससे अंदाज़ा मेरे को लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी आपकी होने वाली है। इसी तरह बच्चों अपने तैयारी को जारी रखना है और अपने एक अच्छा रिजल्ट है वो देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।